लेकर जाना है और यही ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हमारे साथ राय नहीं है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन जी ठीक है। सिद्दीक, आप इस पर क्या कहते हैं? गिरफ्तारी हर सूरत मतलूब है, हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करना है, अदालत के अब अहकामात भी आ गए हैं, कोई बीच का रास्ता कोई निकल सकता है? बिल्कुल, अभी ऑप्शन मौजूद है क्योंकि कल सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन करने से तो रोका हुआ है लाहौर हाई कोर्ट ने, और ऑपरेशन के बगैर इमरान खान की गिरफ्तारी हो नहीं सकती। तो कल 10 बजे ये भी हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जो अपना ऑर्डर है उसको एक दिन और एक्सटेंड कर दे कि ऑपरेशन ना करें। अगर ऑपरेशन के से रोक दे लाहौर हाई कोर्ट तो फिर जाहिर है इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेशन के बगैर, ताकत के इस्तेमाल के बगैर तो इमरान खान की गिरफ्तारी हो नहीं सकती। दूसरा ऑप्शन ये है कि कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुने और सुनकर और जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनको एक दिन के लिए मुअत्तल कर दे 18 मार्च तक के लिए, परसों तक के लिए। क्योंकि मामला यह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई थी तो वहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब ने बड़े जो उनके दलाइल थे उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम थी। एक तो उन्होंने ये कहा, और मैं आपको बताऊँ उसामा गाजी साहब, मुजम्मिल साहब के जिस दिन ये तोशाखाना केस यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में था, मैं उस दिन भी मौजूद था वहाँ पे, और जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई वहाँ पे भी मैं मौजूद था। ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए थे, बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उन्होंने उठाए थे ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना का ये जो कंप्लेंट भेजी गई थी इसके ऊपर। उनमें से जो 4 सवाल थे उनमें पहला तो एक उन्होंने मामला उठाया था कि जो दस्तखत हैं कंप्लेनेंट के, जिसने कंप्लेंट भेजी है, उन दस्तखतों में फ़र्क है। एक इन्होंने ये नुकता उठाया था। दूसरा उन्होंने बताया था कि कंप्लेनेंट जो है उसको ऑथोराइज करने की अथॉरिटी कमीशन के पास थी, और कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान शामिल हैं। सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद जो हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, उससे मुराद वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना है। गवर्नमेंट जहां पे लफ्ज़ लिखा हुआ होगा वहां पर सिर्फ अकेले वज़ीर आज़म नहीं होंगे। तो इसी तरह से जहां पे कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन, तो वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान होंगे। तो दूसरा ये उन्होंने उठाया था। तीसरा उन्होंने उठाया था कि 120 दिन के अंदर अंदर ये हो सकता था, जो कि नहीं है। कुछ और उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे, जिसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था कि पहले आप इस कंप्लेंट के काबिल समाअत होने या ना होने पर आप फैसला करें। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं और आप फैसला सुनाते हैं कि हाँ ये काबिल समाअत है, फिर आप इमरान खान को बुलाएं, और अगर इमरान खान नहीं आते फिर आप उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें। दूसरा उन्होंने ये भी उसका कहा था कि 18 को इमरान खान आएंगे, आप जो है वो सिर्फ आज के लिए इस्तिस्ना दे दें। इस्तिस्ना नहीं, ये 13 मार्च की बात कर रहा हूँ। इस्तिस्ना ना मिला और शाम को जब फैसला आया सेकेंड टाइम तो इमरान खान की इस्तदा मुस्तरद हो गई और कहा गया कि वारंट गिरफ्तारी बरकरार है और गिरफ्तार करके पेश करें। उन्होंने ये मामला चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब ने यह कहा था कि मैंने जो कंप्लेंट के और इस केस के काबिल समाअत होने या ना होने के दलाइल दिए थे, उस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने टाइम मांगा था तैयारी के लिए। तो मैं तो तैयार था, इलेक्शन कमीशन के वकील की तैयारी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जितने दलाइल दिए काबिल समाअत होने या ना होने पर, उन दलाइल के बारे में जज साहब ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने अपने फैसले में कुछ लिखा ही नहीं है, जैसे वो दलाइल हुए ही नहीं है। उन्होंने कहा पहले ये तो वो करें। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब पहली बार हो रहा है कि वो अपने करियर में किसी की जाती हैसियत में भी गारंटी दे रहे हो कि वो पेश होगा, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो वो इंश्योरेंस दे रहे हैं, तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करा रहे हैं, ये जाके आप ट्रायल कोर्ट को कराएं। ट्रायल कोर्ट में मामला भेजा गया। आज ट्रायल कोर्ट में 3 बार समाअत मुलतवी हुई, दलाइल हुए, और दलाइल के बाद अब दोबारा यही कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। कल परसों ये भी नुकता सामने आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि अगर उनको पेश 18 को करना है तो फिर पहले गिरफ्तारी का क्या मकसद है? पहले, क्योंकि इसके ऊपर भी कानून खामोश है, फिर पहले आप गिरफ्तार करके उनको कहां पे रखेंगे? सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं। तो आप कल जो है वो ये भी हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट का ताकत का इस्तेमाल आपने नहीं करना तो गिरफ्तारी नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर सुनती है तो मुअत्तल हो जाए, सस्पेंड हो जाए ये एक दिन के लिए जो वारंट गिरफ्तारी है। और तीसरा फिर यह है कि तीसरा फिर तसादुम का रास्ता है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ओपन है, अनाउंस कर चुकी है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, और अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत चाहती है कि इधर से भी खुदा न खास्ता लाशें गिरें, उधर से भी गिरें, खून बहे, कोई ऐसा मुल्क के अंदर काम हो, सिस्टम डीरेल हो और इलेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। इस वक्त हुकूमत के तमाम तर जो तवज्जो है वो इलेक्शन को मुलतवी कराने पर है। और ये भी आपको बता दूं इंटरेस्टिंग बात कि अभी एक नई इन्होंने वारदात डाली, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगली बार कि आप इलेक्शन को और इलेक्शन कमेंट को रोकने के लिए एक नया कार्ड खेला गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा चले, हम ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे क्योंकि मरीम साहबा भी कह रही हैं